राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हाल ही में राजद से इस्तीफा देने वाले तिवारी ने पार्टी नेतृत्व पर लगातार उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया था। उनके बीजेपी में शामिल होने को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक राजद का प्रमुख चेहरा रहे और इससे पहले इस्तीफा देते समय उन्होंने बताया कि 2014 में जब राजद कठिन दौर से गुजर रही थी तब पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि पूरे जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। तिवारी ने कहा कि साल 2022 में जब पार्टी के कई विधायक अलग हो गए थे और संगठन मुश्किल दौर में था, तब भी उन्होंने पूरी निष्ठा से पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखा था, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे वे बेहद आहत हुए थे। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी कई वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी और तेजस्वी यादव को भी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उनके मुताबिक पार्टी में अब कुछ नेताओं का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि उनकी बात ही अंतिम मानी जाती है और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो जाती है। तो एक बड़ा झटका राजद के लिए। मृत्युंजय तिवारी जो कुछ ही देर के बाद बीजेपी का वो हिस्सा हो जाएंगे, औपचारिक रूप से ऐलान किया गया उनके द्वारा। मृत्युंजय तिवारी का अब नया ठिकाना कह सकते हैं कि बीजेपी होगा। हालांकि पार्टी छोड़ने की वजह उन्होंने अपमानजनक बताया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हाल ही में राजद से इस्तीफे देने वाले तिवारी ने पार्टी नेतृत्व पर लगातार उपेक्षा अपमान का आरोप भी लगाया था। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी में शामिल होने को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक राजद का प्रमुख चेहरा रहे। इससे पहले जब इस्तीफा देते समय उन्होंने ये भी कहा था कि 2014 में जब राजद कठिन दौर से गुजर रही थी तब पार्टी अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्र प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी थी और साथ में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया, इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम भी किया था। अब मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि साल 2022 में जब पार्टी के कई विधायक अलग हो गए थे और संगठन बेहद मुश्किल दौर में था, तब भी उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखा था, लेकिन पिछले 7-8 महीनों में उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जिससे वो काफ़ी आहत है, जिससे वो काफ़ी दुखी है। साथ में मृत्युंजय तिवारी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी नाराज़गी कई बड़े नेताओं के सामने रख चुके हैं, कई बड़े नेताओं को बता चुके हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं। अपनी स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया, लेकिन शिकायतों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की हुई और उनके मुताबिक अब पार्टी में कुछ नेताओं का ही इतना प्रभाव हो चुका है कि उनकी बात ही पार्टी में अंतिम मानी जाती है और यही वजह है उनके इस्तीफे देने की। कार्यकर्ताओं, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनकी अनदेखी हो रही है, ये मृत्युंजय तिवारी का आरोप में स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहा गया है। ये राजद के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर भी है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता में से एक रहे, मीडिया प्रभारी रहे मृत्युंजय तिवारी, अब बीजेपी का हिस्सा होने जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों में उन्होंने पार्टी में उनकी अनदेखी का आरोप लगाया, अपमानजनक का आरोप लगाया और बड़ी बात यहाँ ये कि उनका कहना है कि कुछ पार्टी में नेता ऐसे हैं जिनकी बात को अंतिम माना जाता है। तेजस्वी यादव को भी अपनी स्थिति, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह रही कि वो पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं, बीजेपी का हिस्सा होंगे। राजद को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नहीं बल्कि आरजेडी से वो इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसकी औपचारिक रूप से उनके द्वारा बात कही गई है। हालांकि अभी ये पूरा कार्यक्रम होना बाकी है। कुछ ही देर में कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ घंटों में अब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राजद से इस्तीफे देने के बाद बीजेपी में उनके शामिल होने की औपचारिक घोषणा बस कुछ घंटों के बाद हो जाएगी।